अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, 4-5 लोगों ने कमेंट्स में एक सवाल पूछा है, तो मैंने सोचा कि ये मसला आप लोगों के साथ भी हो सकता है, तो इस पर एक तफसीली वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दी जाए, ताकि आपके साथ अगर ये मसला नहीं है तो आपके साथ भी ये आ सकता है। जिस तरह का ये मौसम चल रहा है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसके मुतालिक बड़ी तफसीली वीडियो, इसकी वजह और इसके इलाज के बारे में बताऊंगा। वो कमेंट ये है, काफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि हमारा तीतर जो है वो मादा पे चढ़ के उतर आता है, या एक पाँव रखता है तो वो नीचे उतर जाता है, मादा को क्रॉस नहीं करता। पहले इसकी मैं आप लोगों को कुछ वजूहात बता देता हूँ, और बाद में इसका जो इलाज है वह मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सूरत में। दोस्तों, बात यह है कि सबसे पहली बात ये है कि आपका जो परिंदा है वो फिज़िकली फ़िट होना चाहिए, चाहे जो भी मौसम है। उसके बाद अगर आपका परिंदा फ़िट है, तो जिस तरह का आजकल मौसम चल रहा है, यानी ये अगस्त सितंबर के बाद, ख़ास तौर पे 15 सितंबर के बाद, तो इसमें अक्सर जो परिंदे हैं वो ब्रीड करना छोड़ देते हैं, चाहे वो जंगली परिंदे हों। चंद कुछ परिंदे हैं, वैसे जैसे कबूतर हो गया, मुर्गा हो गया, या खुमरा वगैरह हो गया। इस तरह के ये जो परिंदे हैं ये तो सारा साल करते हैं ब्रीड। लेकिन जैसे तीतर, चकोर, मोर, और अगर जंगली परिंदों की तरफ हम जाएं तो जंगली तीतर, चिड़िया, उसके बाद कौवा, चील वगैरह, ये सब जाके इस मौसम में ब्रीड करना छोड़ देते हैं। उसकी वजह उसकी वजह ये है कि ये कुदरत ने जो भी निज़ाम रखे हैं उनमें काफ़ी हिकमत है। उसकी वजह ये है, जो बड़ी वजह मुझे नज़र आती है, कि चूँकि सर्दियाँ आ जाती हैं तो सर्दियों में इन परिंदों का जो बच्चों का बचना होता है मुश्किल होता है, तो इसीलिए ये जो है ये ब्रीडिंग करना छोड़ देते हैं। और इसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये है कि यूँ ही टेम्परेचर डाउन होता है, तो उसके बाद नर का जो है 97%, आप कह लें कि 97% जो तीतर है, उनका जो कलोका के अंदर जो भी निज़ाम होता है, यानी मैं सादा लफ्ज़ों में समझा दूं कि आला तनासुल, उसके जो पट्ठे होते हैं वो हरकत करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से परिंदा इरादा तो करता है क्रॉस करने का, लेकिन वो पट्ठे चूँकि मुतहरिक नहीं होते, तो उसकी वजह से वो एक टांग रखता है या करीब मादा के करीब जाके वो रुक जाता है। क्योंकि ये जो सिस्टम होता है, ये जो आला तनासुल के पट्ठे हैं, जब परिंदा है, कोई जानवर है, इंसान है, जो भी है, जब वो इरादा करता है इस चीज़ का तो वो हरकत में आ जाते हैं। और जब हरकत में आते हैं तो इनके अंदर एक पावर पैदा होती है, पूरे जिस्म में समझो कि करंट सा पैदा होता है, पूरे जो जिस्म के पट्ठे हैं वो हरकत में आ जाते हैं। तो वो उस वक्त तक तेज़ हरकत में रहते हैं जब तक खुसिया के अंदर पाए जाने वाला मवाद खारिज नहीं हो जाता। यूँ ही वो मवाद खारिज हो जाता है तो उसके बाद जो है इसकी जो पूरी एनर्जी है वो यकदम समझो कि ख़त्म हो जाती है, और पट्ठे जो हैं वो वापस अपने मकाम पे आ जाते हैं, और उनकी जो बढ़ी हुई हरकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो सर्दियों में ये चीज़ होती है, क्योंकि टेम्परेचर दिन ब दिन नीचे आ रहा होता है, तो इसलिए पट्ठों की हरकत भी कम से कम होती जाती है। कुछ परिंदे ज़रूर हैं, 100 में से 2-3 होंगे जो ब्रीड करते होंगे, लेकिन इसकी निस्बत जो मादा है, मादा की जो कंडीशन है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, वो जाके दिसंबर में ही जाके रुकती है। उसकी वजह ये है कि कुछ मादा अंडे भी देना शुरू कर देती हैं। अंडे वो इसलिए देती हैं कि जो इनकी अंडों वाली ये अपना नाली होती है, जो एक मैं वीडियो में मैंने आप लोगों को बड़ी तफसील के साथ बताया था कि ब्रीडिंग सिस्टम इनका क्या होता है, ये ब्रीडिंग सिस्टम किस तरह काम करता है। तो वो जो नाली है, पेचदार नाली या स्प्रिंग नुमा नाली आप समझ लें, उस पे काफ़ी तादाद में अंडे बने हुए होते हैं। ये मुख्तलिफ़ उम्र और मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं। तो बाज़ दफ़ा जो अंडे हैं वो उनमें से बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो उधर से गुज़र के बैलगाह में चले जाते हैं, और वहाँ से फिर मादा के जो है अंडादानी उससे बाहर आ जाते हैं। लेकिन 1, 2, 3 या मतलब बहुत कम आते हैं।
یہ انڈے نر کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ تو اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کو کچھ لوگ بتائیں گے کہ بھائی یہ کرو وہ کرو، آپ نے کوئی بھی علاج نہیں کرنا، کیونکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ہر چیز کا ایک موسم ہے۔ تو اس طرح کی ایک سسٹم ہے قدرت کا، اگر آپ اس کو مصنوعی طریقے سے اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں کوئی خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے، اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ آپ کو نسخے بتا رہے ہوں گے کہ فلاں دو فلاں دو، ہاں اگر سیزن میں بھی سیزن ہے پھر بھی اگر آپ کا نر اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو پھر تو نسخے استعمال کرنا یا علاج کرنا بنتا ہے، لیکن اگر سیزن نہیں ہے تو پھر بھائی آپ ویٹ کر لیں۔ ویسے بھی اس بریڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو سردیوں میں آئے گی، کیونکہ آپ کو کافی محنت کرنا پڑے گی ان بچوں کو پالنے کے لیے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پرندوں کو بچا کے رکھیں، ان کی انرجی کو بچا کے رکھیں، اور ان کو اپنے سیزن کے لیے، کیونکہ سیزن میں تقریباً ابھی 4-5 ماہ باقی ہیں، 15 فروری کے بعد ہی ان کا بریڈنگ سیزن شروع ہوتا ہے۔ تو اگر یہ پرندے جان میں ہوں گے تو سیزن میں اچھا خاصا رزلٹ آپ لوگوں کو دیں گے۔ لیکن میری یہ ہے، کیونکہ میرے بھی کافی پرندے ہیں اس طرح کے تیتر ہیں، کافی فارم میں پرندے دیکھتا ہوں، تیتر دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ مادہ کے قریب جاتے ہیں، وہ کراس نہیں کرتے، اور اس کا مجھے پتہ ہے میں کوئی بھی علاج نہیں کرتا، کیونکہ اب سیزن نہیں ہے تو ان کے ساتھ یہ قدرتی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ان کو کوئی خاص دوائی اپنا کوئی بھی ٹوٹکا استعمال نہیں کرنا، اور آپ نے پریشان بھی نہیں ہونا، کیونکہ یہ سیزن ہے تو سیزن نہیں ہے، سیزن کے بعد انشاءاللہ آپ کے پرندے بریڈ کریں گے۔ باقی اگر سیزن میں بھی اگر آپ کے تیتر جو ہیں وہ کراس نہیں کر رہے تو اس پر بھی کافی ویڈیوز پڑی ہیں، آپ جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔